प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चरवाहा और बकरी और बच्चा। दोस्तों, किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। उसके पास बहुत सी बकरियां थीं। एक मर्तबा उसके बारे में गांव में ये बात फैल गई कि चरवाहे की बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया है। जब गांव के लोगों तक ये खबर पहुंची कि चरवाहे की बकरी ने इंसानी बच्चे को पैदा किया, तो लोगों ने चरवाहे को मार मार के बेहाल कर दिया। गांव वाले यही सोचते थे कि जरूर तूने बकरी के साथ कुछ ना कुछ गलत किया, इसीलिए बकरी ने इंसानी बच्चे को पैदा किया है। चरवाहा बेचारा रो रो कर फरियाद कर रहा था कि मेरी बात पर यकीन करो, मैं ऐसा नहीं हूँ। माना कि ये बकरी मुझे जान से प्यारी है, लेकिन मैं इसके साथ कभी गलत हरकत नहीं कर सकता। मैं आप सबको हकीकत बता रहा हूँ और यही सच्चाई है। जब मैं अपनी बकरियों को चरा रहा था तो अचानक मेरी सबसे पसंदीदा बकरी चांदनी एक जगह रुककर अजीब अंदाज में मिनमिना रही थी। तो मैं बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि बकरी को शायद कोई सांप नजर आ गया है जो इस तरह की अजीब आवाजें निकाल रही है। लेकिन जान तो मेरी तब निकल गई जब मैंने करीब जाकर देखा तो बकरी के पास एक पैदा हुआ बच्चा दरख्त के नीचे लेटा हुआ था। मैंने फौरन उस बच्चे को उठा लिया और मेरी बकरी उस बच्चे को अपनी जबान से मुसलसल चाट रही थी। पहले तो मैं बहुत हैरान हुआ, लेकिन मैंने बच्चे को देखकर खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि मैं बहुत अरसे से बेऔलाद हूं, ये आप सब लोग जानते हैं। इसीलिए मैं बच्चा उठाकर घर ले आया और उसे अपने बेटे की तरह पालने लगा हूं। लेकिन लोगों ने चरवाहे के साथ जुल्म की हर हद पार कर दी और उसे मार मार कर गांव से बाहर निकालने लगे। लेकिन वहां पर गांव का एक समझदार आदमी खड़ा था। वो कहने लगा, मुझे तो जरूर दाल में कुछ काला लगता है। शायद ये चरवाहा बेचारा सच बोल रहा हो और गुनहगार कोई और हो। लेकिन गांव वालों ने किसी की एक न सुनी। उन्होंने उसे जालिम करार देकर मार मार कर गांव से जब बाहर निकालने का फैसला किया और उसको 2 दिन का टाइम दिया कि 2 दिन के अंदर अपना सामान और ये बच्चा बीवी बकरियां लेकर यहां से दफा हो जाओ, क्योंकि ये तेरा ही पाप है, तेरा ही गुनाह है। हम इसे अपने गांव में कभी नहीं रखेंगे। लेकिन कुछ समझदार लोगों ने सोचा, मामला ऐसा है कि इस पर और तहकीक होनी चाहिए। कभी हमने आज तक ये नहीं सुना कि बकरी ने इंसान का बच्चा पैदा किया हो। उन्होंने सोचा कि हमें किसी आलिम के पास जाकर सारी तहकीक करनी चाहिए। अगर ये चरवाहा बेकसूर हुआ तो हम क्या करेंगे? फिर सब लोग मिलकर एक आलिम के पास गए और उसे सारी हकीकत बताई। उस आलिम ने मशवरा दिया कि बच्चे की असलियत का पता लगाने के लिए किसी तबीब यानी हकीम से पूछना चाहिए। फिर गांव वालों ने तबीब को बुलाया और उस बच्चे का मुआयना किया तो उसने कहा, यह बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है और यकीनन इंसानों के दरमियान पैदा हुआ है। ये बच्चा बकरी का हो ही नहीं सकता। गांव वाले उस बकरी और बच्चे को लेकर बहुत परेशान थे। जब गांव वालों को उस बच्चे के असल बाप का पता ही न चल सका तो सबने यही मान लिया चरवाहे ने ये घटिया हरकत की है, तो उसे 2 दिन गांव में गुजारने के बाद मारपीट कर उस बच्चे और बकरियां और उसकी बीवी के समेत उसे गांव से निकाल दिया। चरवाहा बेचारा धक्के खाता हुआ किसी दूसरे गांव में जा बसा और चरवाहा और उसकी बीवी ने उस बच्चे को इस तरह पाला जैसे वो बच्चा सच में चरवाहे की बीवी ने पैदा किया हो। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता गया। चरवाहे की बकरी भी इस बच्चे से बहुत प्यार करती। वो अपने बच्चों की तरह उसे सूंघती और अपने बच्चों की तरह ही उसे भी दूध पिला देती थी। चरवाहे के घर के साथ ही एक सौदागर का घर था। उस सौदागर की 2 बीवियां थीं। उसकी एक बीवी तो बहुत नेक सालेह और मिजाज की अच्छी थी। उसके साथ चरवाहे की बीवी से अच्छा मेल रस्म हो चुका था। वो आपस में सहेलियां बन चुकी थीं। ताजिर यानी सौदागर की नेक बीवी को चरवाहे का बेटा बहुत प्यारा लगता था। वो उसे देखकर आंखों में आंसू भर लाती और उस बच्ची को कभी उठा भी लेती, प्यार भरी नजरों से देखती, कभी रोने लग जाती। एक दिन चरवाहे की बीवी ने उससे पूछ ही लिया, बहन, तुम मेरे बच्चे को उठाकर इतनी अफसरदा क्यों हो जाती हो? लगता है तुम बहुत दुखी हो और तुम्हारे साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ? इतने में सौदागर की दूसरी बीवी, जो उन दोनों की दोस्ती से बड़ा जलती थी और उस बच्चे से बड़ी चिढ़ती थी, वो उन दोनों के करीब आई और कहने लगी, क्या तुम आपस में खुसुर फुसुर करती रहती हो? और ये तुम्हारा बच्चा कितनी बुरी आवाजें निकालता है, और तुम क्या हर रोज मुंह उठाकर हमारे ही घर पर आ जाती हो? अपने घर में रहा करो।
चरवाहे की बीवी की आंखों में आंसू आ गए और वो हक्की बक्की रह गई और आंखों में आंसू भरे फौरन अपने घर लौट आई। शाम को जब चरवाहा बकरियां चराकर घर वापस आया तो उसने रोते हुए सारा मामला अपने शौहर को बताया कि इस तरह मैं साथ वाले घर में गई थी और साथ वाले घर में जो ताजिर की एक बीवी है वो तो बड़ी नेक है, मेरे बच्चे को देखकर हरदम खुश होती है और आंखों में आंसू भर लेती है। तो मैंने उससे उसकी वजह पूछी तो अभी वो कुछ बताने ही वाली थी कि फौरन सौदागर की दूसरी बीवी आई और उसने मुझे डांटकर घर से बाहर निकाल दिया। भला मैं कौन सा उनके घर से कुछ उठाने वाली थी, बस मैं तो तरस खाकर उसके रोने की वजह पूछ रही थी, लेकिन सौदागर की दूसरी बीवी को अल्लाह जाने क्या हो गया। चरवाहा ये बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया और सोचने लगा, हो ना हो दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे लगता है सौदागर की जो शातिर बीवी है उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ शैतानी चल रही होगी और जरूर उसने सौदागर की नेक बीवी के साथ कुछ गलत किया है और वो तुम्हें बता ही रही थी तो उसने बताने नहीं दिया और तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम ऐसा करना, मौका पाकर दोबारा फिर उनके घर जरूर जाना और हकीकत जरूर मालूम करना। हो सकता है हमारे बेटे का असल बाप मिल जाए, हो सकता है कहानी कुछ और ही हो, तुम जरूर पता करना। चरवाहे की बीवी बोली, ठीक है, मैं कल जरूर जाऊंगी। दूसरे दिन जब चरवाहा बकरियां लेकर चराने के लिए चला गया तो चरवाहे की बीवी मौका पाकर सौदागर के घर पहुंची। सौदागर की शातिर बीवी सन्ना बाजार गई हुई थी और सौदागर की दूसरी बीवी जरीना घर पर अकेली थी। जब जरीना ने सौदागर की बीवी को घर आते देखा तो फौरन उससे बच्चा लेकर उसके साथ खेलने लगी और बच्चे से बातें करने लगी और कहने लगी, पता है तुम्हें, मेरा भी तुम्हारी तरह एक खूबसूरत बेटा था और पता नहीं वो कहाँ खो गया और मुझे तुझ में वो दिखाई देता है। समझ में नहीं आता मेरे बच्चे का क्या हुआ, मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। चरवाहे की बीवी बड़ी चौकन्नी हो गई और कहने लगी, बहन तेरे साथ क्या मामला पेश आया, जरा तू मुझे खुलकर बता, वजह क्या है, तू क्यों इतना रोती है। फिर सौदागर की नेक बीवी जरीना अपनी कहानी सुनाने लगी कि मैं सौदागर की दूसरी बीवी हूँ। दरअसल में मेरे शौहर की पहली बीवी से कोई औलाद नहीं थी तो मेरे शौहर ने मजबूरन दूसरी शादी मुझसे कर ली। अल्लाह ने कुछ ही महीनों के बाद करम किया और मैं हामला हो गई। मेरे शौहर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा और ये बात उसकी पहली बीवी सना को जरा भी पसंद ना थी। वो मुझसे बहाने से झगड़ा करती और मुझे तरह तरह की बातें सुनाती। कई बार तो उस औरत ने मुझे मारने तक की कोशिश भी की और मेरा बच्चा गिराने तक की कोशिश भी की, लेकिन ये हर बार नाकाम हो गई। लेकिन जब बच्चा पैदा होने के दिन करीब आए तो मुझे रोज रात को बच्चे के बारे में अजीब तरह के ख्वाब नजर आते थे। दिन गुजरते गए और बच्चे की पैदाइश का दिन भी आ गया। अल्लाह पाक ने मुझे चांद जैसा बेटा अता फरमाया, बिल्कुल आपके बेटे की तरह, और हमारे घर में खुशियों की रेल पेल हो गई। मेरे शौहर ने मेरे बच्चे की खुशी में सदका खैरात किया और बदले में गांव के गरीब लोग मेरे बच्चे को बहुत सारी दुआएं देते थे। मेरे शौहर की लगन मेरी तरफ और ज्यादा हो गई, लेकिन ये बात मेरी सौतन सना के दिल में तीर की तरह लगती थी। फिर एक दिन ये हुआ कि जब हम रात को सो रहे थे तो मैंने अपने बच्चे को बिल्कुल अपने साथ सुलाया, लेकिन जब रात में मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा बिस्तर पर नहीं था। तो मैं फौरन से उठकर अपने बिस्तर से बच्चे को ढूंढने लगी। कभी चारपाई के नीचे देखती कि बच्चा कहीं जमीन पर तो नहीं गिर गया। जब मुझे बच्चा कहीं ना मिला तो मैंने तो रोने पीटने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। जब मेरे शौहर सौदागर की आंख खुली तो वो भी तड़प कर रह गया और सना बैठी मुझे तसल्लियां दे रही थी। उस दिन से लेकर आज तक मैंने बच्चे को बहुत ढूंढा, लेकिन मेरा बच्चा ना मिल सका। इतना बोलकर सौदागर की बीवी फूट फूट कर रोने लगी। इतने में सौदागर की शातिर बीवी सन्ना घर आ चुकी थी और उसने दोनों की कुछ कुछ बातें सुन ली थीं। उसे सौदागर की बीवी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो यही सोच रही थी, ये सौदागर की बीवी कहीं मेरी पोल ना खोल दे और ये मेरी सौतन जरीना क्यों इस चरवाहे के बेटे से इतनी अटैच है, कहीं ये वही बच्चा ना हो जिसे मैंने अपना शिकार बनाया था। फिर वो जहन को झटक कर बोली, अरे नहीं नहीं, इसको तो मैं अच्छी तरह जमीन में दबाकर आई थी, वो बच्चा जिंदा कैसे हो सकता है, जरूर ये मेरा वहम होगा, मैं भी ना क्या क्या सोच लेती हूँ।
लेकिन उसे सुकून तो आ ही नहीं रहा था। वो यही सोचती थी कि जहां पर मैं बच्चे को दबाकर आई हूं, वहां जाकर तो देखूं, कहीं वहां से बच्चा किसी ने निकाल तो नहीं लिया। फिर वो सोचने लगी, अब तक तो बच्चे की हड्डियों का ढांचा बन चुका होगा। फिर वो मौका पाकर जल्दी से जंगल की तरफ भागी, जहां पर उसने जरीना के बच्चे को दबा दिया था, और जल्दी से वहां जमीन खोदकर बच्चे को ढूंढने लगी। इधर चरवाहा भी उसी जंगल में बकरियां चरा रहा था। चरवाहे की वही बकरी चांदनी की नजर उस औरत पर पड़ी तो वो बकरी उस औरत को गौर से देखने लगी और दिल में सोचने लगी, हो ना हो ये वही औरत है जिसने उस रात बच्चा यहाँ लाकर फेंका था। सना तो हैरान परेशान हो रही थी, क्योंकि उसने जब खड्डे में देखा तो बच्चे का तो नामो निशान भी नहीं था। वह सोचकर पागल हो रही थी, आखिर वो बच्चा कहाँ गया, और शायद वो बच्चा कोई यहाँ से निकाल कर ले गया हो। और फिर तो मेरे लिए और भी अच्छी खबर है, क्योंकि वो बच्चा हम तक तो कोई पहुंचा ही नहीं सकता। इतना बोलती हुई वो दोबारा अपने घर आ गई। सौदागर की शातिर बीवी सना ने सौदागर को भी अपनी मुट्ठी में किया हुआ था और बेचारी जरीना के खिलाफ उसके कान भरती रहती थी। ये तुम्हारी दूसरी बीवी जरूर मनहूस है, इससे अपना बच्चा नहीं संभाला गया। सौदागर भी अब जरीना से कुछ खास प्यार नहीं करता था। जैसे जैसे चरवाहे का बेटा बड़ा हो रहा था तो अब उसने अपने बाप के साथ बकरियां चराना शुरू कर दिया। लेकिन चरवाहा हमेशा अपने बेटे को समझाता कि बेटा, आप अपना मुस्तकबिल बनाओ, पढ़ो लिखो, ये बकरियां चराना कोई काम नहीं है। फिर चरवाहे ने अपने बेटे को आला तालीम हासिल करवाई। इधर ताजिर की बीवी को यह पता ही नहीं था, जिस बेटे के लिए वह तड़प तड़प कर जी रही है, उसका बेटा उसके बिल्कुल पास ही पल रहा है। ताजिर की बीवी को उस लड़के से लगन होती जा रही थी। वो कभी अपने दरवाजे से छुपकर तो कभी बाहर से उस लड़के को देखती और रोती रहती। एक दिन चरवाहा बकरियां चराने गया कि अचानक मौसम खराब हो गया और चरवाहा जंगल में फंस गया और उस हादसे में उसकी मौत हो गई। उस दिन तो चरवाहे के घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चरवाहे का बेटा शरीफ पास बैठा बिलख बिलख कर रोए जा रहा था। चरवाहे की ख्वाहिश थी मेरा ये बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, और सबसे बड़ा शौक उसका ये था कि उसका बच्चा हाफिज कुरान बने। चरवाहे की बीवी ने अपनी इद्दत के दिन बहुत मुश्किल से गुजारे और वो अपने ही कमरे में बंद रहती। ना तो वो अपने बच्चे को बाहर निकलने देती थी, वो खुद भूखी रह लेती थी, मगर अपने बेटे को कुछ ना कुछ जरूर खिला देती। चरवाहे की बकरियों का भी कुछ दिन के लिए रिश्तेदारों ने ख्याल रखा था, उनके घास पानी का इंतजाम किया। जब चरवाहे की बीवी की इद्दत पूरी हो गई तो उसने सोचा, अब मैं बकरियां खुद चराया करूंगी और इनका दूध बेचकर हम माँ बेटा गुजर बसर कर लेंगे। फिर वो अपनी बकरियों को चराती रहती। उसका बेटा शरीफ भी जब स्कूल से वापस आ जाता तो वह अपनी माँ की मदद करने उसके पास चला जाता था। दूसरी तरफ ताजिर की शातिर बीवी सना तो घर में राज कर रही थी और जरीना बेचारी अपने ही घर में नौकरानी बनकर रह गई थी। वो सारा दिन नौकरों की तरह काम करती रहती और साथ ही साथ वो अपनी सौतन सना की हर अजियत भी बर्दाश्त कर रही थी। वो कभी किसी से कोई गिला नहीं करती थी। जब वो कमरे में तन्हाई में होती तो नमाज पढ़कर अल्लाह के आगे खूब रोया करती थी। इधर जब शरीफ कुरान शरीफ की तिलावत करके घर आया तो अपनी माँ से कहने लगा, माँ, आज मैंने कुरान की तालीम मुकम्मल कर ली है। आज मैंने अपने बाबा की ख्वाहिश पूरी कर दी। और माँ, आपको पता है हमारे जामिया में बहुत बड़ी तकरीब रखी गई है। वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलवी साहब भी आएंगे और हमें तोहफे देंगे, लेकिन मैं वहां बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। उसकी माँ बोली, क्यों बेटा? तो बेटा बोला, माँ, इसीलिए क्योंकि मेरे तो कपड़े भी फटे पुराने हैं और बच्चे मुझे गरीब गरीब बोलकर मजाक भी उड़ाते हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। चरवाहे की बीवी ने जल्दी से अपने बेटे को सीने से लगाया और बोली, बेटा, मैंने बकरियों को दूध बेचकर थोड़े थोड़े करके पैसे जमा किए हुए हैं। मैं आज ही बाजार जाकर तुझे अच्छे कपड़े और जूते लाकर दूंगी। और बेटा, जो हमारा साथ वाला सौदागर का घर है, इसमें मैं काम कर लूंगी। दूसरे दिन चरवाहे की बीवी ताजिर के घर पहुंची तो ताजिर की शातिर बीवी तो चरवाहे की बीवी को गुस्से से देख रही थी। उसका तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि वो चरवाहे की बीवी को काम पर रखे, क्योंकि वो घर का सारा काम जरीना से करवाना चाहती थी। लेकिन जरीना की काफी दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने चरवाहे की बीवी को काम पर रख लिया।
चरवाहे की बीवी को जरीना पर बहुत ज्यादा तरस आता था, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही अपनी सारी कहानी चरवाहे की बीवी को सुनाई थी। जरीना बेचारी अपने आप को मनहूस समझने लगी थी। वो कहने लगी, मैं तो घर से बाहर भी नहीं जा सकती हूँ। अब तो जीना मरना इसी घर में है, क्योंकि मेरे माँ बाप भी दुनिया में नहीं है। चरवाहे की बीवी ने उसे बहुत ज्यादा तसल्ली दी और कहने लगी, तू अपने आप को क्यों कसूरवार समझती है। चरवाहे की बीवी की बातें उसकी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। अब वही जरीना खुद को संवारने लगी। अब वह साफ सुथरे कपड़े पहनती थी और शौहर की पसंद का ही खाना बना रही थी, और अपने शौहर की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल भी रखती। और ये देखकर तो सना के सीने पर सांप लेटने लगे। एक दिन जब चरवाहे की बीवी अपने बेटे को घर पर छोड़कर सौदागर के घर काम पर जाने लगी, तो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, आज तुम्हें स्कूल से छुट्टी है, तुम ऐसा करो, बकरियों को चरा कर ले आओ, मुझे अभी जल्दी काम पर जाना है। इतना बोलकर चरवाहे की बीवी ताजिर के घर आ गई। ताजिर के घर के बाहर खुला खेत था, जिसमें काफी घास उगी हुई थी। शरीफ ने अपनी बकरियों को लिया और उसी खेत में बकरियों को घास खिलाने लगा। शरीफ अपनी उसी बकरी चांदनी को समझा रहा था, यहीं पर रुककर घास खाना, इस घर के अंदर दाखिल ना हो जाना। शरीफ की बकरी चांदनी बहुत ज्यादा समझदार थी और वहीं पर रुककर घास खाने लगी, और शरीफ उस घर में घुसकर अपनी माँ के पास चला गया। उस दिन जरीना को बहुत ज्यादा बुखार था और ताजिर भी अपनी बीवी का बहुत ख्याल रख रहा था। ताजिर यानी सौदागर की दूसरी बीवी ये देखकर जल भुन गई। उसने सोचा, जरूर ये चरवाहे की बीवी का सिखाया हुआ है, जो मेरा शौहर जरीना का इतना ख्याल रख रहा है। इतने में चरवाहे का बेटा शरीफ उस घर में अपनी माँ से मिलने आता है, लेकिन घर में आकर वह खेलने लगता है। ताजिर की बीवी सना जब शरीफ को खेलते हुए देखती है तो उसे झड़क देती है और मारने लगती है। इतने में उसकी बकरी भी घर में आ जाती है और वो बकरी ताजिर की बीवी सना पर हमला कर देती है, जिससे उसकी एक आंख फूट जाती है। ताजिर ये देखकर गुस्से में आ जाता है और शरीफ और उसकी माँ को घर से भगा देता है। इस बात को कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन शरीफ की माँ घर पर नहीं होती है, तो सौदागर की बीवी जरीना शरीफ के घर जाती है और उससे कहती है कि आज तुम्हारी माँ घर पर नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जब वो उसे लेकर चलने लगती है तो बकरी उनका रास्ता रोक लेती है, तो सौदागर की बीवी बकरी को भी अपने साथ घर ले जाती है। जब ताजिर उस बच्चे को और बकरी को अपने घर में देखता है तो अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा करता है कि तुम इसको यहाँ लेकर क्यों आई हो। तो जरीना कहती है, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है ये बकरी हमसे कुछ कहना चाहती है। ताजिर शरीफ और उसकी बकरी पर को घर में लाने पर अपनी बीवी पर गुस्सा कर रहा होता है। इतने में बकरी इशारों ही इशारों में कुछ ऐसी बात करती है जैसे वो उन्हें कुछ समझ रही हो, और जोर जोर से अपनी आवाज में बोलने लगती है, और कभी शरीफ की तरफ तो कभी ताजिर की बीवी जरीना की तरफ इशारा करके कुछ समझाने की कोशिश करने लगती है। आखिरकार बकरी उनको समझाने में कामयाब हो जाती है कि ये जो बच्चा शरीफ है वो चरवाहे का नहीं बल्कि जरीना और ताजिर का है। ताजिर की बीवी जरीना ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और उसने फौरन आगे बढ़कर शरीफ को अपने सीने से लगाया और कहने लगी, ये बच्चा मेरी आंखों देखे पलता रहा और मुझे पता ही न चला। ये मेरा खून है, ये मेरा बेटा है। ताजिर तो सोच भी नहीं सकता था उसकी बीवी सना उसके बच्चे के साथ इतना जुल्म कर सकती है। सना का चेहरा बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था और दर्द की वजह से वो चिल्ला रही थी। जब ये बातें सुनी तो वो फौरन मुकर गई, लेकिन वहां पर काफी मजमा इकट्ठा हो चुका था। सब कहने लगे कि ये सना झूठी है और इसने ही बच्चे को बकरी के पास फेंका था। इतने में सना चीख कर बोली, हाँ, मैंने ही किया है ये सब। तुमने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली और ऊपर से इसने खूबसूरत बेटे को जन्म दे दिया, और तुम्हारी जायदाद का वारिस तो ये लड़का बन जाता। इसलिए मैंने इस लड़के का काम तमाम करना चाहा, लेकिन आज ये बच गया। इतना सुनते ही वहां खड़े गांव के लोगों पर तो जैसे बिजली गिर गई। वो सब हैरान और शर्मिंदा हो गए। उन्होंने एक बेकसूर इंसान को इतनी बड़ी सजा दे दी। फिर उस गांव के बड़े बूढ़े फौरन चरवाहे की बीवी के पास गए और माफी मांगने लगे और उससे कहने लगे कि आप हमारे गांव वापस आ जाओ। चरवाहे की बीवी दिल की बहुत अच्छी थी।
उसने बस एक ही शर्त रखी, वो गांव तभी वापस आएगी जब उसके साथ इंसाफ होगा। फिर सब गांव वालों ने मिलकर यह फैसला किया, ताजिर की बीवी को गांव के कामों में लगाया जाएगा ताकि वो अपनी गलती की भरपाई कर सके। ताजिर का तो बस ना चल रहा था कि वो अपनी बीवी को जान से ही मार डाले। फिर गुस्से में आकर ताजिर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। इसके बाद चरवाहे की बीवी गांव में वापस आने लगी तो शरीफ रोने लगा। फिर ताजिर ने चरवाहे की बीवी को भी इज्जत से अपनी बहन बनाकर अपने घर रख लिया और ताजिर जरीना दोनों अपने बेटे के गले लगकर खूब रोए और शरीफ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, जब ताजिर को पहली बीवी से लड़का पैदा ना हुआ तो उसने दूसरी शादी जरीना के साथ कर ली। जरीना से उसको बेटा पैदा हुआ तो उसकी पहली बीवी सना इस बात से जलने लगी और उसने बच्चे को उठाया और जंगल की तरफ ले जाकर जमीन में दबाने लगी। उधर वो चरवाहा अपनी बकरियां चराने आया था। एक बकरी ने ये सब होते हुए देख लिया और जैसे ही वो औरत बच्चे को गड्ढे में रखकर वापस चली गई तो बकरी ने उस बच्चों को निकाल लिया और चाटने लगी। बच्चा जिंदा था और रो रहा था। लोगों ने ये समझा कि ये बच्चा बकरी ने पैदा किया है और इसीलिए चरवाहे को मारने लगे, लेकिन बाद में उन्हें सच्चाई का पता चला। दोस्तों, अक्सर इस तरह के वाकयात आपको इसलिए सुनाए जाते हैं ताकि आप इनको सुनकर सबक हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।